सिद्ध होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी और नारद और व्यास जी, नारद जी और व्यास जी, इनको किसी को भी भक्ति मार्ग का कैसे का पता नहीं था। आगे देखना, ये 7वां स्कंद 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब यहां देवी हिमालय को और ब्रह्म के बारे में बता रही है। पहले तो इसने अपने विषय में जानकारी की है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। अब पहले तो ये अपनी बता रही है, फिर कहती है कि अगर तेने मोक्ष चाहिए, कल्याण करवाना है, तो केवल एकमात्र उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है। अब कहती इस ब्रह्म की क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद है। आगे देखो, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह यह अक्षर ब्रह्म है। अब दुर्गा का भी ज्ञान देखते रहियो, इस ब्रह्म को कितने अक्षर ब्रह्म का है, कितने परम अक्षर ब्रह्म का है, और फिर ब्रह्म भी कहती है। वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अक्षर रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब इसमें स्पष्ट कर रही है दुर्गा कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी और सब की पूजा छोड़ दो, अपनी को भी त्यागने की कह रही है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब यहां पर आ गई ब्रह्म, और यहां कह रही है परम अक्षर ब्रह्म, इसको अक्षर रूप ब्रह्म, यहां कह रही है अक्षर ब्रह्म, और यहां फिर लास्ट का फाइनल कर देती है, उस संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है, ये 563 पृष्ठ पे। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहां रहता है। अब आपने दुर्गा देवी की स्टेटमेंट देख ली, सुन ली, पढ़ ली। वो कहती है कि सभी पूजाएं त्याग दो, सब बातों को छोड़ दो, किसी और की पूजा मत करो, एक ओम का जाप करो और ब्रह्म को टारगेट बनाओ, उसको इष्ट रूप में। फिर तुम इस ओम नाम के जप से
इस ब्रह्म को प्राप्त कर जाओगे, और वह ब्रह्म जो है ब्रह्म लोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। वो काल, इस ब्रह्म को काल भी कहते हैं। वो कह रहा 8 में जाएगा 13वें श्लोक में कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहन स याति परमाम गति। मेरा एक अक्षर ओम मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ओम यह एक अक्षर है, उच्चारण करके सिमरन करता हुआ जो अंतिम श्वास तक, शरीर त्यागते समय तक इसका उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, तो मेरे वाली लाभ को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म से मिलने वाला लाभ है उसको प्राप्त हो जाता है। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। फिर ये ब्रह्म कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाले सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके बारे में बताता है कि उसका मंत्र क्या है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मण माने परम अक्षर ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो 3 मंत्र का जाप है, जिसमें ओम ब्रह्म का भी साथ चलेगा और तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है। ये दास बता सकता है और कोई नहीं इसका अधिकारी आपको नाम देने का। वो गुप्त मंत्र है। तत् ये अक्षर ब्रह्म का है और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता ब्रह्म से पूछा कि हे भगवान, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान को समझकर और सभी कर्मों से परिचित हो जाने के उपरांत वह व्यक्ति केवल जरा और मरण से, बुढ़ापे और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। तो किम तत्ब्रह्म, उस तत्ब्रह्म को जानने के बाद प्राणी यहाँ से जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, तो वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा है। अर्जुन ने कहा कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में दिया है श्लोक में कि वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म से अन्य है। पुण्यात्माओं, दुर्गा ने संकेत कर दिया, ब्रह्म फाइनल बता दिया। अब ब्रह्म ने परम अक्षर ब्रह्म फाइनल बता दिया, परम अक्षर ब्रह्म। लेकिन उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में गीता ज्ञानदाता भी परिचित नहीं है, वो भी अल्पज्ञ है। उसके लिए 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जिसके अंदर परमात्म तत्व का ज्ञान है, यानी परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी है, वो 5वां वेद है। उस 5वें वेद को, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, लेकिन रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। ये दास ने एक शब्द बोला था, कबीर परमात्मा ने कहा है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक 14 भवन एक ब्रह्मांड में, क्योंकि एक ब्रह्मांड में इतने ही प्राणियों के ठिकाने हैं
इनमें कहते कोई भी सत्संगी नहीं है यथार्थ ज्ञान भक्ति ज्ञान से अध्यात्म ज्ञान से